चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही का मंजर भला कौन भूल सकता है। उस तबाही में कई लोग बहकर लापता हुए थे, जिसके बाद सरकार ने लापता लोगों के शव न मिलने पर 1 महीने में मृतक घोषित कर परिजनों को उचित मुआवजा मुहैया कराने के निर्देश दिए थे। पट्टू कीली के जखोली गांव के 53 सिंह सजवाण और अनिल बिजलवाण के अलावा किराड़ा के दीपेश भी ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में तैनात थे। काफी खोजबीन के बाद भी तीनों के शव नहीं मिल सके थे, लेकिन अभी तक इन युवकों के परिजनों को कोई मुआवजा राशि नहीं मिल सकी है। तीनों मृतकों के परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय सचिव सरदार सिंह पुंडीर ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और परिवारों को आश्वासन दिलाया कि अगर सरकार ने उचित कदम नहीं उठाया तो उत्तराखंड क्रांति दल सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। कि मुख्यमंत्री वहां पे गए हैं और 1 महीने के भीतर जिनको मृत सर्टिफिकेट देने के लिए जो है उस समय इन्होंने आश्वासन दिया, पर अफसोस है कि आज 5 महीने बीत गए, आज तक सरकार ने इनके प्रति कोई ऐसी भावना नहीं दिखाई, कोई सद्भावना नहीं दिखाई, कोई हेल्प नहीं हुई है, जिसकी वजह से आज ये अपने वीरान स्थिति में जी रहे हैं और अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए इनके पास जो बड़ी समस्या हो गई। इनके पास अफसोस है कि इनके पास अब यदि है तो इनका कहना है कि हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्योंकि हमारे पास कोई आय का कोई साधन नहीं है, भरण पोषण का कोई साधन है। मैं इस सरकार को अभी भी चेतावनी देना चाहूंगा कि यदि ये समय रहते इन लोगों की हेल्प करने के लिए आगे नहीं आएंगे तो मैं उक्रांत की ओर से दावा करता हूं कि हम जन सैलाब ला करके इनके पक्ष में पूरे उक्रांत आएगी और इनको इनका हक दिलाने के लिए तैयार रहेगी। हाँ, जोशीमठ में ऋतिक कंपनी में काम करते थे और वहाँ ग्लेशियर फटने के कारण वो दब गए और सरकार से अभी कुछ सुविधा नहीं मिली हमें हमारे। और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और मेरा 1.5 साल का बच्चा भी है और सरकार से हमें कुछ अभी वो नहीं मिला। और मेरा ससुर जी का भी कोरोना से देहांत हो गया और हमारे घर की स्थिति बहुत कमजोर हो रखी है। वन संरक्षण के लिए लैंसडाउन वन प्रभाग वन महोत्सव मना रहा है। 1 जुलाई से शुरू हुआ ये वन महोत्सव 7 जुलाई तक चलेगा। इस मौके पर लैंसडाउन वन प्रभाग के कोटवा रेंज स्थित हर्बल गार्डन में डीएफओ और वन कर्मियों ने पौधे लगाए। डीएफओ दीपक सिंह ने बताया कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और लोगों को घरों में पौधे लगाने के लिए फ्री में पौधे दिए जाएंगे। लैंसडाउन वन प्रभाग में 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करने की भी अपील की है। ये जो है वन महोत्सव के मौके पे हम लोग सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरे सारे रेंज ऑफिसर्स, एसडीओ और मेरे ऑफिस के स्टाफ आज इस मौके पे एक पौध लगा रहे हैं। और ये जो वन महोत्सव का कार्यक्रम है वो 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ, 7 जुलाई तक चलेगा। और इसमें हम पूरे अपने प्रभाग स्तर पे पूरे मैसिव तरीके से प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं। इसमें स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में, यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी पौध लगाने के लिए फ्री में सैपलिंग्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं सारे जो नागरिक हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि लार्ज स्केल पे प्लांटेशन करें जहां भी जगह उपलब्ध हो, और यदि उसके लिए जो भी सैपलिंग्स की ज़रूरत होगी वो मेरे वन प्रभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, हमारे प्रभाग का टारगेट है कम से कम 50,000 पौध लगाएंगे हमारे प्रभाग में। जहाँ तक वन क्षेत्र की बात है वहाँ पे तो हम लोग देखभाल कर लेते हैं, लेकिन अब जहाँ तक बात है स्कूल की, कॉलेजेस की, तो ये जिम्मेदारी उस संबंधित स्कूल और कॉलेज का होता है। तो मेरे स्तर से बस उनको इनकरेज किया जा सकता है, लेकिन डे टू डे मेंटेनेंस उनके द्वारा ही देख रेख करनी होती है। मैसेज यही है कि देखिए, ये दिन पर दिन डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों की जो क्षेत्रफल उसमें कमी आ रही है। और ये यदि हम आज जागरूक नहीं हुए तो कल को ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। तो ये अच्छा मौका है कि हम सब लोग मिलकर प्लांटेशन करें। आपने वो कहावत सुनी होगी कि सबसे अच्छा समय पौधे लगाने का था 20 साल पहले, और सेकंड अच्छा समय आज है। तो यदि हम इस समय का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ी समस्या को झेलना पड़ सकता है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में पुजारी के परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद शहर के सामाजिक संगठन पुजारी के परिवार के साथ खड़े हो गए हैं। आरोप है कि मंदिर पर कब्जा करने की नीयत से पुजारी के परिवार को मारपीट के बाद मंदिर परिसर से बाहर निकाल दिया गया। मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सामाजिक संगठनों ने पुजारी के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की है। सामाजिक संगठनों ने मामले में जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। पीड़ित व्यक्ति के साथ हैं, यदि पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं मिलता और वो हमसे कोई सहायता चाहता है तो हम उनको कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे।
केवल इतनी सी मांग करना चाहते हैं कि पुलिस को न्याय के साथ में काम करना चाहिए। मैं भी गया था पुलिस स्टेशन एक दिन, जब इनके साथ में इन्हें बाहर निकाल दिया था, तो वहाँ पुलिस के जो हमारे एसआई साहब हैं वो उन्हीं के पक्ष की बात कर रहे थे, जबकि इनके पक्ष की बात नहीं कर रहे। पुलिस वहाँ अनदेखी कर रही है और प्रशासन पूरी तरीके से अनदेखी कर रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। जो भी न्यायपालिका कहे आप वो काम करें। अगर न्यायपालिका ये कहते हैं कि भाई इनको बाहर निकाल दिया जाए तो बाहर निकाल दिया जाए, अदरवाइज मंदिर के निर्माण के बहाने ये जो कुछ लोग हैं, दरअसल पीछे की वो 50 करोड़ रुपए की संपत्ति है, उसे कब्जाने की नीयत से आए हैं, मंदिर के उससे नहीं आए हुए हैं वो लोग। वायरल वीडियो के माध्यम में क्या हाँ, वायरल वीडियो में हम ये जानना चाहते हैं कि हमें यही नहीं पता लग रहा शहर की जनता को कि ये सिविल वर्दी में पुलिस है या इन जो समिति के लोग हैं इनके द्वारा बाहर से बुलाए गए किराए के। पंचशील काली मंदिर से हूँ और ये मेरा पीड़ित परिवार है और हम लोग 4-5 पीढ़ी से पंचशील काली मंदिर में ही रह रहे हैं। तो वहाँ पर अभी कुछ समय से ये कुछ आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने हम लोगों को परेशान कर रखा है और ये महिलाएं पुरुष आते हैं और ये हम लोगों के साथ मारपीट करते हैं। हमारा घर का सामान बिखेर रखा है, हमें घर के अंदर से बाहर निकाल के हमारे को ताला लगा दिया है घर में। और आजकल हम बाहर ही पड़े हुए हैं, बाहर ही अपना जो भी खाने पीने को मिल जाता है वो खा रहे हैं। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन सर हमारा बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। हम जब थाने में जाते हैं जब मारपीट के बाद, तो वो लोग कहते हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो और हम लोगों ने तुम्हें पहले ही कहा था वहाँ से खाली कर दो, तुम्हारे को ऑर्डर हो रखे हैं खाली करने के। आप एक बताइए सर, हमारे को किसने खाली करने का ऑर्डर दिया? यहाँ आम नागरिक मंच के जो संयोजक हैं दीपक लाखवान जी, उन्होंने यहाँ प्रेस वार्ता में बुलाया। मैं किसान मजदूर संगठन सोसाइटी रजिस्टर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ और मुझे जो जानकारी उपलब्ध हुई है मेरे उसमें कुछ सवाल हैं। मेरा कहना ये है कि पहली बात तो ये मामला सारा न्यायालय में सब जुडिश है। न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए इस मामले में इंटरफेयर करना बिल्कुल उचित नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया पे, कार्यप्रणाली पे एक बहुत बड़ा सवाल है जो लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। दूसरा, जो व्यक्ति ज़मीन पे वहाँ रह रहा है उसको वहाँ से, यदि वो अनऑथराइज तरीके से वहाँ रह रहा है तो उसको वहाँ से हटाने के लिए एक कानून की प्रक्रिया है। बिना कानूनी प्रक्रिया के उनको जोर ज़बरदस्ती गुंडागर्दी से हटाना ये गलत है। कानून का राज है, हमें कानून का। बाजपुर के छकरपुर गांव के लोग लंबे वक्त से रेलवे अंडरपास बनाने की मांग कर रहे थे। लोगों की मांग अब पूरी होने जा रही है। करोड़ों की लागत से बनने वाले रेलवे अंडरपास का निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के बेटे अतुल पांडे ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से बात की और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल करने के आदेश दिए। बता दें कि ये रेलवे अंडरपास 2 करोड़ 50 लाख की लागत से बनेगा। अतुल पांडे से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे अंडरपास का शिलान्यास 8 जुलाई को कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे करेंगे। देखिए, छकरपुर की जनता की बहुत पुरानी मांग रही है इस अंडरपास के लिए। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे आंदोलन भी किया, हमारे ही लोगों ने किया, जिसका हम पे पूरा प्रेशर रहा, दबाव रहा और हमने उन लोगों के सम्मान में इस अंडरपास के निर्माण के लिए उत्तराखंड शासन से माननीय मंत्री जी ने प्रयास करके 2 करोड़ 50,75,000 रुपये का पैसा स्वीकृत करा करके इस अंडरपास का काम के लिए 8 तारीख को शाम को 6 बजे 8 जुलाई को इसका विधिवत रूप से शिलान्यास करेंगे। और कार्यक्रम जो इसका कार्य है आज ही से अंडरपास का शुरू कर दिया गया है और विधिवत रूप से इसका शिलान्यास माननीय मंत्री जी 8 जुलाई को शाम को 6 बजे करेंगे। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से निवेदन भी करना चाहता हूं और छकरपुर की जनता को बधाई भी देना चाहता हूं। साथ ही कहना चाहता हूं कि शिलान्यास के कार्यक्रम के